जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। भक्तों, स्वागत है आपका जय बाबा बालाजी धाम की आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके घर में जो अपने बाल स्वरूप ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं, उनकी सेवा पूजा के नियम क्या होते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना सख्त वर्जित है, जिन चीज़ों का हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, और कुछ ऐसी सेवाएँ हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, और कुछ ऐसी सेवाएँ हैं जो हमें अवश्य करनी है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें भगवान को, तो मैं दिनचर्या प्रातःकालीन से स्टार्ट करके और आपको सायंकालीन मतलब शयन तक की सारी विधि आपको बताऊँगा। प्रातःकालीन बात करें तो सबसे पहले आपको भगवान को जगाना होता है। भगवान जब रात को विश्राम करते हैं तो सुबह उनको उठाना होता है, उनको जगाना होता है। तो इसके लिए आप भगवान को जो भी उनकी शयनशैया है वहाँ से उठाएँ। कुछ भजन, कुछ अच्छे मीठे जो प्रेम रस वाले भजन हैं वो गाते आप भगवान को उठाएँ। उठाने के बाद में उन्हें अपने स्थान पर विराजमान करें। विराजमान करने के पश्चात आप भगवान को स्नान आदि कराएँ, स्नान कराएँ। स्नान कराने के अपने एक नियम हैं, अपने जो हृदय के जो भाव हैं उस अनुसार। क्योंकि कुछ व्यक्ति विशेष को मैंने देखा है जो ये नियम मानते हैं कि सर्दी है तो भगवान को सर्दी लग जाएगी, इसीलिए हम उन्हें स्नान नहीं कराएँगे। तो सिर्फ़ गीले कपड़े से साफ करके हम उन्हें वस्त्र पहनाएँगे। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे आपका भगवान के प्रति प्रेम है, वो आपका भगवान के प्रति भाव है। इसीलिए भक्त के भाव में भगवान बंध जाते हैं। तो इस प्रकार कोई भी नियम स्नान कराने का भगवान पे लागू नहीं होता है। आपको लगता है कि आप भगवान को स्नान नियमित कराते हैं, तो आप कराइए। आपको लगता है कि सर्दी है और आपका प्रेम इस लेवल पे जा चुका है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो इस तरह से पहुँच चुकी है कि नहीं, मेरे भगवान हैं, मेरे लड्डू गोपाल को सर्दी लग जाएगी। अब स्नान ना करा के सीधे वस्त्र धारण करें, परंतु एक समय अवधि तय करें कि हर 11 को भगवान को स्नान करा दिया या हर पूर्णिमा को स्नान करा दिया, हफ्ते में 1 बार स्नान करा दिया, ये अवश्य आप ध्यान रखें। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाएँ। भगवान क्योंकि बाल स्वरूप में विराजमान है, इसलिए बाल स्वरूप को भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बालक होते हैं उन्हें भूख बहुत लगती है, इसलिए भगवान के खाने का आपको विशेष ध्यान रखना है। कम से कम आप भगवान को 4 बार भोजन अवश्य करें, सुबह, दोपहर, साय और रात काले। इसलिए क्योंकि बालक होता है ना, बालक जो छोटा शरीर होता है, तो हमारे माँ-बाप भी, बड़े-बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि बढ़ता हुआ शरीर है, अभी जितना अच्छा खाओगे उतना ही अच्छा शरीर बनेगा। तो हम हमारे भगवान को इसी तरीके से रखते हैं कि वे हमारे बाल स्वरूप हैं, हम उन्हें जितना अच्छा खिलाएँगे भगवान उतने ही अच्छे आगे जा कर के हष्ट-पुष्ट होंगे। इसीलिए भगवान को 4 समय भोजन अवश्य कराएँ। मंदिरों में भी 4 से 5 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। इसीलिए हम भगवान को बाल स्वरूप को भी भोग लगाते हैं। बाल स्वरूप में भोग लगाने के लिए कोशिश कीजिए उन्हें ऐसे पदार्थ दें जिसे वे आसान से खा सकें। जैसे फल हो गए, कुछ मीठा भोग हो गया, जो थोड़ा सॉफ्ट भोग में आता है, थोड़ा आरामदायक नरम भोग में आता है, ऐसा उन्हें भोग प्रदान करें। और कोशिश करें कि एक समय पे रोटी अवश्य खिलाएँ। इसलिए क्योंकि धीरे-धीरे भगवान को हम अन्न खिलाने की, अनाज खिलाने की आदत डालते हैं। इसलिए आप भगवान को अन्न अवश्य खिलाएँ। पानी अवश्य आपको हर समय रखना है भगवान के आगे। चारों बार भोग लगाते हैं, चारों बार भगवान के आप पानी रखें। भोजन करने से बाद में या भोजन करने से पहले आपने सारी व्यवस्था बना कर के रखें, और भोजन करने के बाद भगवान की आरती अवश्य करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब प्रातःकालीन आप भगवान को उठाते हैं, उससे पहले भगवान के भोजन की संपूर्ण व्यवस्था हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आप भगवान को उठा कर के तैयार करें। 4 समय आपको भोजन कराना है। जब सायंकालीन आप भगवान को शयन कराते हैं, तो शयन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शयन कराने के अपने नियम हैं। शयन कराने के लिए आप भगवान को शयन के कपड़े पहनाएँ, जो भी रात्रिकालीन कपड़े होते हैं, जिसमें भगवान बहुत ही साधारण और बहुत ही कोमल कपड़े पहनते हैं, बहुत ही कोमल वस्त्र धारण करते हैं, वैसे वस्त्र भगवान को धारण कराएँ। भगवान के चरणों के अंदर चंदन लगाएँ, इत्र लगाएँ। इत्र लगा कर के भगवान को सुलाएँ। थोड़ी-सी मालिश करें चरणों के अंदर, भगवान के शरीर पे थोड़ी-सी मालिश करें, क्योंकि भगवान पूरे दिन बैठे थे, इसलिए भगवान को थकान हो गई होगी। तो हम भगवान की यह भाव रखते हुए सेवा करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में चंदन लगाएँ, इत्र लगाएँ, भगवान के सर्वांग में इत्र लगाएँ, और भगवान को यह जानकर कि आज हमारे भगवान पूरे दिन बैठे थे, पूरे दिन कितने लोगों का सामने ये गए थे, तो इनको थकान हो गई होगी, इसलिए इनको अच्छे से मालिश करते हुए सुलाएँ। शयन कराते समय भगवान को कुछ पद सुनाएँ, कुछ भजन सुनाएँ, कुछ गीत सुनाएँ, जिससे कि भगवान को नींद आ सके। जैसे बालक को हम लोरी सुनाते हैं, इसी प्रकार क्योंकि हमारे भगवान
जो बाल स्वरूप में वे हमारे घर के बालक हैं, तो इसलिए हमें सुलाने के लिए हमें उन्हें अवश्य ही भजन सुनाने चाहिए। भगवान को सर्दियाँ हैं तो अवश्य ही ढक कर के सुलाएँ। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कार्य है कि भगवान को ढक कर के ही सुलाएँ, भगवान को ओढ़ा कर के ही सुलाएँ। एक अच्छी रज़ाई बनवाएँ भगवान के लिए, उसमें भगवान को सुलाएँ। आपको लगता है कि आपका स्नेह इस लेवल का है, इस पद तक पहुँच चुका है, तो आप भगवान के लिए हीटर की व्यवस्था कर सकते हैं, गर्म हवा के लिए। वे अपने प्रेम के ऊपर है कि आपका आपके भगवान के प्रति किस सीमा तक प्रेम जा चुका है। क्योंकि मैं आपको ये बात इस वीडियो के माध्यम से बता दूँ कि ऐसी सेवा करने वाले को कई लोग पागल भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पागल व्यक्ति और भक्त व्यक्ति के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बहुत ही छोटा-सा बिंदु मात्र का फ़र्क होता है। इसीलिए आप ये जो भी सेवा करते हैं, पूरे ईमानदारी से, पूरे भक्ति भाव, प्रेम भाव से कीजिए। कोई व्यक्ति क्या कहता है, ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीज़ें जिन्हें हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, वह ये हैं कि मैंने कई बार देखा है, कई ऐसी चीज़ें देखी है कि व्यक्ति विशेष जब घर के बाहर जाते हैं, तो वे अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के जाते हैं। आप ले जाते हैं, वह बात उचित है, परंतु एक बात का विचार कीजिए मन के अंदर कि आपके घर का एक छोटा बालक कहीं बाहर जाए और उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो जाए, कुछ लग जाए या भगवान की आँखों में कुछ धूल मिट्टी चली जाए, किसी ऐसे-वैसे व्यक्ति की नज़र पड़ जाए, तो वह एक चिंता का विषय हो सकता है। तो आप अगर अपने भगवान को लेकर बाहर जाते हैं, तो बहुत ही सावधानी रखें। कई लोग, कई माताएँ-बहनें अपने भगवान को टोकरी में बैठाकर लेकर के जाती हैं। वो प्लास्टिक की टोकरी होती है, इसमें पता नहीं कैसे अनेक-अनेक लोगों के हाथ लगते हैं। अब कई व्यक्ति विशेष को मैंने देखा जो अपने भगवान को हमेशा अपने साथ रखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है अपने साथ रखने का। आपका प्रेम है, आप अपने भगवान को अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। 24 घंटे आप अपने भगवान को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आपका अपने भगवान के उस स्वरूप में इतना प्रेम उमड़ चुका है कि अब आप उससे दूर नहीं रह सकते। लेकिन वे भगवान हैं, इसलिए हमें उनके कुछ नियम का भी पालन करना होता है। तो भगवान की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान के जो नियम हैं, क्योंकि वे है तो आखिर भगवान ही, अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है, वे आपके घर में लाला बन के बैठे हैं। आपने उनको लाला बना के रखा है, लेकिन है तो वो भगवान ही, इसलिए आपको उनकी शुद्धता का विशेष रूप में ध्यान रखना है। किसी ऐसे-वैसे व्यक्ति के हाथ नहीं लगने चाहिए। माताएँ-बहनें किस समय भगवान के पास जा सकती हैं, इनका उनको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप कभी अपने घर के बाहर जाएँ, किसी भी कारण से जाएँ, तो आपके घर के अंदर कुछ ज़िम्मेदार व्यक्तियों को अपने ठाकुर जी की सेवा सौंप करके जाएँ। 1 दिन 2 दिन के लिए जाएँ तो अपने घर के व्यक्तियों को सेवा सौंप के जाएँ, लेकिन यदि आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, तो अपने लाला को साथ लेकर के जाएँ, क्योंकि लाला आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। जितना प्रेम आप भगवान से करते हैं, उससे कई गुना प्रेम भगवान आपसे करने लग जाते हैं। तो आपको अपने लाला की, अपने ठाकुर जी की उत्तम व्यवस्था भी करनी होती है। आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। रात को जब आप भगवान को सुला दें, तो उनकी शैया के पास भगवान के भोजन करने के लिए कुछ चीज़ अवश्य रखें और सुलाने से पहले दूध अवश्य पिलाएँ। चीज़ें सैया के पास ये रहते हैं कि छोटा बालक कल को उठ जाए, रात को भगवान की नेत्र खुली, तो उनको कुछ खाने के लिए कुछ भूख लगी तो वे पालें। इसलिए हमें उनके सैया के पास कुछ खाने की व्यवस्था हमें अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि भगवान जो हमारे घर में लाला स्वरूप विराजमान है, तो लाला की कभी नेत्र रात को खुल गए, कुछ स्वप्न आया, ये भगत के भाव है। भाव भगत के जितने अच्छे होंगे, भगवान उसे उतनी ही आसानी से, उतने सरल स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जिनके प्रति हमारा प्रेम है, हमें उनके लिए ये सब कार्य करना चाहिए। ये सब नियम ना केवल आपके छोटे बाल लाडलू गोपाल के ऊपर लागू नहीं होते, जिन भी भगवान के प्रति आपका प्रेम है, जिनके प्रति भी आप अपना स्नेह भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, आप उनके लिए ये सब कार्य कीजिए और देखिएगा कि भगवान आपको बहुत ही जल्दी आपके स्वप्न में या आपको अनुभव कराएंगे कि वे आपकी सेवा से प्रसन्न है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।